देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में बांटा है? 5 परतों में। ठीक है, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो एक एक करके हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शोभमंडल की। ठीक है, शोभमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परत है। क्या है? महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, तो इसका जो ऊंचाई अथवा विस्तार जो है 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसकी ऊंचाई अथवा जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओले जो है, वर्षा, कोहरा, ओले, बर्फ जो है, ये सारी जो घटनाएं हैं वो यहीं पर होती हैं। क्या? यहीं पर होती हैं। उसके बाद आता है समतापमंडल। क्या आता है? समतापमंडल। देखिए, समतापमंडल जो है उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। वायुयान के लिए आदर्श परत है। तो वायुयान के लिए सबसे आदर्श परत जो है समतापमंडल है। क्या है? समतापमंडल वायुयान के लिए आदर्श परत है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो आदर्श परत इसीलिए है कि इसमें मौसम संबंधी जो परिघटनाएं हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी दूसरी विशेषता है ओजोन गैस भी यहाँ पाई जाती है। तो ओजोन गैस यहाँ पाई जाती है। ओजोन गैस क्या करती है? हमारी जो है यूवी किरणों से, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, कैसे करती है? इनका अवशोषण करती है, तो रक्षा। इसके बाद आता है जो है तापमंडल। ठीक है, तो तापमंडल होता है, उसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, आयनमंडल इसी परत का भाग है। क्या? आयनमंडल इसी परत का भाग है। इसका जो विस्तार अथवा ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 80 से 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जो है देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये परत पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो जो है पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिससे सुदूर स्थानों तक सिग्नल प्राप्त करना संभव होता है। तो दूर स्थानों तक सिग्नल प्राप्त होने में जो है ये सहायता करती है। ठीक है, ये ग्रहों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ग्रहों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। ठीक है, बहिर्मंडल, तो 5वीं और आखिरी परत है बहिर्मंडल। ये सबसे ऊपरी परत है। क्या है? सबसे ऊपरी परत है, सबसे पतली परत है। ठीक है, और इसमें जो है हीलियम, हाइड्रोजन आदि जो हल्की गैसें हैं वो अंतरिक्ष में तैरती हैं इसी परत से। ठीक है, और जो है ये बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है जो परत है। ठीक है, तो ये थी हमारी वायुमंडल की संरचना।